भाई साहब क्या मैचेस हो गए हैं। लाहौर कलंदर्स जीत गया है कराची किंग्स से। उन मासूमों को तो खड़े भी नहीं होने दिए। पहले ओवर में शाहीन जो है फुल फ्लो के अंदर आया हुआ है इस वक्त। उसके अलावा पंजाब ने क्या ज़बरदस्त मैच हरा दिया है केकेआर को। 111 रन बनाए थे पंजाब ने। केकेआर मज़े से जा रहा था, 35-40 रन पीछे रह गए थे और फिर भी चेज नहीं कर सके। 16 रन से वो भी जीत चुके हैं। बेहतरीन किस्म के दो मैचेस हुए हैं, आईपीएल की भी और पीएसएल की भी। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पीएसएल के अंदर जो हेयर ड्रायर दे दिया गया है उसके बारे में। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए कि उसके ऊपर मेरा क्या कहना है, तो आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह है कि विंस नामी एक खिलाड़ी जो कि कराची किंग्स के ही थे, जिन्होंने आज के मैच के अंदर कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया वो भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं दिया। क्योंकि उन्होंने पिछले मैच के अंदर सेंचुरी मार दी थी और सेंचुरी मारने के बाद उनको मिला क्या, हेयर ड्रायर। पहले मैं समझा कि ऐसी कोई मजाक शजाक हो रहा है, चलो ठीक है, ऐसी ड्रेसिंग रूम का कोई जोक है। फिर मैंने ये सोचा कि ये तो वीडियो बनी हुई है और ये वीडियो बन के आई हुई भी है इनके ऑफिशियल अकाउंट से। फिर पता चला कि ये ब्रांड के साथ इनकी कोई इस किस्म की डील हुई हुई, जिसके अंदर हर दफा वो कोई हेयर ड्रायर, शैम्पू, रेजर, वॉशिंग मशीन, मतलब पूरा जहेज जमा करके प्लेयर्स को जो है वो दिया करेंगे। अब फर्ज करें कि कोई ऐसा प्लेयर होता जो सर से गंजा होता, उसको ये हेयर ड्रायर, मतलब हद हो गई है। पहले तो ये इस किस्म की जो छिचोरी हरकतें हैं वो करने की तो क्या बनती थी, ऊपर से अगर कर ली है तो उसको रिकॉर्ड करनी है क्या तो बनती। मैं बहुत ज्यादा, मुझे इस चीज का भी बाद में फिर ख्याल आया कि क्या पता इन्होंने डील ये की हो कि जी आपकी स्पॉन्सरशिप हम जो है वो अपने ऑफिशियल डिजिटल एसेट्स के ऊपर भी शेयर करेंगे जब भी हम प्रेजेंट किया करेंगे। मैच के बीच में तो हम दे नहीं सकते, तो हम बाद में ड्रेसिंग रूम वाली जो वीडियो वो जरूर डाला करेंगे। हद हो गई है, हद हो गई है। थर्ड क्लास कंटेंट देख देख के ये जो पूरी आवाम है ना हमारी, थर्ड क्लास कंटेंट कंज्यूम कर करके, उनको फेमस कर करके, उसके बाद आप लोगों के अंदर से जो निकलता है ना वो थर्ड क्लास कंटेंट ही निकलता है और कुछ भी नहीं निकलता। फिर आ जाएंगे भाई नहीं ये तो थर्ड क्लास कंटेंट को तो आप बहुत अच्छा बना रहे हैं तो इनके साथ कंपेयर। बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस आवाम के लिए यही थर्ड क्लास क्रिंज कंटेंट ही चलेगा, वही फेमस होंगे, वही आगे जाएंगे। जो यहाँ पर बैठा हुआ 14 साल हो गए ना दोस्तों मुझे यहाँ पर यही नैरेटिव फैलते हुए कि भैया आपकी तो बड़ी इज्जत है भाई, हम आपको बड़े बचपन से फॉलो कर रहे हैं, ये है वो। सब्सक्राइब करने के लिए जो है वो मिन्नतें करनी पड़ती हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। जो छिचोरपन चल रहा होता है वो उसी तरह वायरल होता है इस मुल्क के अंदर। वो छिचोरे उसी तरह पैसे भी बना रहे हैं, छिचोरे उसी तरह मशहूर भी हो रहे हैं। हम लोग जो है यहाँ पे बस इसी पे जो हो बड़े बड़े लॉयल जी और बड़े हमेशा से एक तहजीब के दायरे में रह के बड़ा असली टैलेंट, असली कंटेंट बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बस सिर्फ 14 साल हो गए, मजीद कोई सिर्फ 70 साल और काम करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह बहुत कामयाबी है आपके लिए। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं भाई। तो ये वही थर्ड क्लास कंटेंट है जिसको देख देख कर अब हमसे थर्ड क्लास कंटेंट ही निकलता है। अब डिजिटल का उनको कोई कंटेंट मिल नहीं रहा, जो भी उनकी टीम बैठी हुई होगी, तो उन्होंने ये भी जो है रिकॉर्ड करके डिजिटल मीडिया के ऊपर डालना था और बिल्कुल ठीक उठाया है। इंडिया वालों ने उठाया है और पतलून उतार दी है हमारी, जबरदस्त हरकत की है। ग्लोबल लेवल के ऊपर हमें इस वक्त शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। दूर दूर से लोग जो है वो आके हंस रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा पीएसएल के बारे में, इस चीज के ऊपर हंस रहे हैं कि भाई ये हेयर ड्रायर दे रहे हैं मैन ऑफ द मैच को, जिस तरह सेंचुरी मारी। या तो बंदा ऐसा ना कि चलो किसी ने जो है वो किसी और की रन आउट होने से बचा दिया, या कोई अच्छा कैच भी चलो बड़ी चीज होती है, कोई अच्छी फील्डिंग कर ली थी, पानी पिला दिया सबसे ज्यादा भाग भाग के लोगों को, उसके ऊपर कोई हेयर ड्रायर दे तो बंदा कह चलो यार ठीक है ऐसी शुगल मेरा चल रहा है। मैन ऑफ द मैच सेंचुरी मारो, हम हेयर ड्रायर देंगे। टांगे शेव करने वाला रेजर भी इनको गिफ्ट करो, बल्कि खुद खड़े होकर ना शेव भी करना, उससे भी कंटेंट मिलेगा, वो भी पोस्ट करना। भाई प्रॉब्लम ही सिर्फ ये है कि ये क्रिकेट जो है वो कहीं ना कहीं और 2-4 कंट्रीज भी जो है वो देख रही होती हैं। कहीं ना कहीं इनकी सारी छिचोरी हरकतें जो है ना ग्लोबल इवेंट के ऊपर हाईलाइट हो जाती। सरसों का तेल दो भाई अगली दफा, जुएं निकालने वाली कंगी दो। इधर जो रमजान टूर्नामेंट हो रहे होते हैं ना उसके अंदर इस किस्म के गिफ्ट मिल रहे होते हैं, बल्कि उसमें भी बेहतर होते हैं, उसमें कोई जूते शूते बल्ले इस किस्म की चीजें दे देते हैं। हेयर ड्राई, वो आईलैश कर्ल करने वाली जो चीज होती है ना वो देना नेक्स्ट टाइम। हैंड लोशन देना, होंठ फट जाते हैं ना चैपस्टिक दे देना, टेल्कम पाउडर बगलों के बीच में ना यूं यूं करके उसके अंदर बीच में धुएं भी निकालना। ये विंस भी मासूम सोच रहा होगा कि मैंने कसम खाई दोबारा मैंने मैन ऑफ द मैच नहीं बनना। आज उसने कैच भी ड्रॉप किए, आज वो 0 के ऊपर भी आउट हुए। उसने कहा भाई दोबारा मैं की बिस्ती करनी कि मुझे कैमरे के सामने खड़ा करे, क्योंकि इस किस्म की कोई भी हिलने वाली चीज जो है वो पकड़ा देंगे कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। तालियां बजाओ सब। यहां पर ना इस मुल्क के अंदर सिर्फ छिचोरी हरकतें वाले ही वायरल होते हैं, सिर्फ वो ही कामयाब होते हैं। जो हम बड़े यहां पर जो है सोफिस्टिकेटेड होके अक्ल की बात करने की कोशिश करते हैं ना, जिसकी वजह से वैसी 70% आवाम जो कि छिचोरी है
वो वैसी ऑफेंड हो जाती है। उनको बुरा लग रहा होता है, उनको कोई आईना दिखा रहा होगा, नहीं हम ऐसे थोड़ी, हम इस तरह की थोड़ी, वो उल्टा ऑफेंड भी हो रहे होते हैं, गालियां भी हम खा रहे होते हैं, और मशहूर भी यही लोग हो रहे हैं। और हमारे डिजिटल के ऊपर ना जितने भी छिचोरे लोग हैं उनको पहले मजाक उड़ाने के लिए मशहूर किया जाता है। जब वो मशहूर हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई बात करे ना, तो फिर आके इस तरह बोल रहे होते हैं, वो तू उसे जलना शुरू हो गया। मतलब वो उल्टा छिचोरे जो है वो बाकी सेलिब्रिटी बन जाते हैं इस मुल्क के अंदर। नस्ल का मसला ही यही है भाई कि दिमाग में खून ही नहीं चढ़ रहा, नीचे जा रहा है सारा खून, जो है जानवरों वाली खसलतें पैदा हो रही हैं। कोई जरूरत ही नहीं है अक्लमंदाना बात करने की इन लोगों के साथ। छिचोरों के साथ छिचोरापन करो, छिचोरा कंटेंट दो, छिचोरी हरकतें करो, वही फिर जब इनसे कुछ आप क्रिएट कर लें तो वो भी कोई छिचोरापन ही क्रिएट करे, फौरन डिजिटल पे डाल दो भाई। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त वायरल हुए हुए हैं हम, और इस वजह से हुए हुए हैं कि पीएसएल, और अच्छे खासे गिफ्ट चल रहे हैं, गाड़ियां शाड़ियां भी महंगी रखी है। मैन ऑफ द सीरीज वो जो बीच में से पता नहीं ऑडियंस के लिए कोई टुट्टी भज्जी एक इन्होंने बाइक, एक तो यह आज तक हमारी पिछले 60 साल में कोई बाइक नहीं आ सकी, यहाँ पर कोई लॉन्च नहीं हो सकी, कोई ऐसा ब्रांड नहीं आ सका जो कि कोई अच्छी बाइक इनको दे दे। वो 1962 जिसके ऊपर मेरा ख्याल में वो जो तहरीक आज़ादी पाकिस्तान चल रही थी, उस वक्त भी ये वाली बाइक्स चल रही थी, वो आज तक चल रही हैं, वो खड़ी की हुई ऑडियंस के लिए। वो भी अब इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इसी से हाईलाइट हो रही है कि ये दे रहे हैं मैन ऑफ द सीरीज को। खैर भाई ये चिचोरपन इसे चलते रहेंगे। अब बात कर लेंगे मैच के बारे में जो कि लाहौर और कराची का हुआ है। आई होप कि आज कोई ऐसी तकरीब की वीडियो नहीं आएगी जिसके अंदर कोई ना कोई हेयर ड्रायर या कोई इलेक्ट्रिक शेवर या इस किस्म की चीज, फ्राइंग पैन वगैरह देने की कोशिश करेंगे ड्रेसिंग रूम में से। अच्छी बात है कि हार ही गए हैं। शाहीन हो गया बिल्कुल मेंटल, आके जो उसने आउट किए पहले ओवर के अंदर 2 खड़काएं, उसके बाद फिर आके दोबारा पहली बार हुआ है, कितने अरसे के बाद हुआ कि उसको ओवर दिया कि इनको ख़त्म करो, उसने आके फिर आउट भी किया, ख़त्म भी किया। ओ माय गॉड, 140 से ऊपर बॉलिंग करा रहा है मेरा शाहीन इज बैक। अच्छी बात है, कम से कम लीग्स में तो कुछ करो ना भाई। हम तो अब इससे भी गए थे कि लीग्स के अंदर भी कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उसके अंदर भी जो टेल एंडर्स हैं वो आके कोट रहे थे। वैसे हारिस को हमारे टेल एंडर भी कोट रहे थे, एंड में खैर उन्होंने एक शायद विकेट ले ही ली थी, लेकिन यॉर्कर करा ले भाई, खुदा के लिए कोई यॉर्कर फेंक दे, कसम खाई हुई कि यॉर्कर नहीं कराना हम। खैर भाई वार्नर को भी लेके गया शाहीन और विंस को भी लेके गया। देसियों में से उसको विकेट ही नहीं चाहिए, उसको चाहिए गोरा माल, गोरा लेके आओ गोरा। उसी से मुझे याद है कि वार्नर की कोई इतनी बड़ी एज थी जो कि लगी थी, फिर भी उसने रिव्यू लिया। इसको भी, ये पाकिस्तान में आया है, पाकिस्तानियों के साथ बैठा है, ये हरकत करता ना ये ऑस्ट्रेलिया कैंप में जाके, उधर जाके इसके ऊपर रिव्यूज आया करता ना इतनी बड़ी एज के साथ। इसको उनकी मैनेजमेंट ने ऐसा नंगा, इसे लेने ही नहीं था, उधर नॉट आउट हुए हुए होते, वो फिर भी रिव्यू नहीं ले रहे होते कि नहीं शायद हम वाकई आउट हो गए होंगे, इतने डरे हुए होते हैं वहां पर। यहाँ पर आके हो गए मस्त, क्योंकि जनाब को जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गई ना, वो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब भी मैंने ये कहा था जनाब इतने वीआईपी हैं कि जी आप सोए रहेंगे, हम हसन अली को भेज देंगे, आपको क्या जरूरत है जानने की, वैसे भी उर्दू में सवाल होंगे, ये होंगे वो होंगे, इस तरह करके उसको वहां पर बिठाए रखा था। क्योंकि गोरा साहब है भाई, गलती से वो कप्तान बन गए, वो तो हमारे माई बाप है जी, उनको कोई तकलीफ ना हो बस किसी भी तरह की। उसको उठा के खींच के लेके आते होटल से कि बैठ इधर सामने, समझ आती है कि नहीं आती, तू कप्तान है, तू रिप्रेजेंट कर। फोटो ऑप और पिक्चर्स हो रही हैं, उसके अंदर वो रिजवान साहब जो है अपनी शलवार, वो 6 पॉकेटों वाली शलवार पहन के आया हुआ है। दुनिया के सबसे ऑफिशियल और सबसे प्रोफेशनल जो हमारे ओनर हैं मुल्तान सुल्तान के, उनकी टीम का कप्तान जो सबसे प्रोफेशनल कप्तान है, वो इस हालत में आया हुआ था। जो दूसरी कराची की टीम है उनके वॉइस कप्तान साहब जो हैं, वॉइस कप्तान साहब वो आए हुए थे जिनकी टीम में जगह कोई नहीं। खैर वॉइस कप्तान ने आज तो बड़ा मैगरा बना हुआ है भाई, ऐसी जबरदस्त टॉप ऑर्डर सारे तीनों आउट करके गया है मेरा हसन। मैं हमें 4 विकेट टोटल लेके गया, अच्छी बॉलिंग करा के गया, पागल हुआ पड़ा था। वैसे आजकल इस वक्त जो हमारी बॉलिंग की हालत चल रही है, स्पेशली जो पुरानी बॉल के ऊपर हमारी हालत चल रही है, उसकी कंफर्म जगह बन रही है भाई टीम के अंदर। और कहीं तो एक्सपीरियंस की नंबर दे दो इसको, इतने अरसे से वो खेल रहे हैं। अब तो हमें ये भी समझ नहीं आता ना, शाहीन भी न्यू है, नसीम भी आज तक न्यू है, 6-7 साल उसको भी हो गए, ये दोनों न्यू की कैटेगरी में ही अभी तक, उनसे तो ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती ना। ये बैटर ने क्यों नहीं किया, वो बिल्कुल न्यू नवेले हैं। फखर जमान ने बेहतरीन इनिंग्स खेल ली, 71 रन बनाए थे, एंड में छक्का मारा, गोरे नहीं पकड़ा, वरना कोई देसी वेसी होता तो कंफर्म वो चौका जा रहा था। उसने बड़ी अच्छी एफर्ट कर लेनी थी, ओ गुड एफर्ट, वो इसलिए क्योंकि वो लेट उसने देखनी थी बॉल, गोरे ने पहले से ही देख ली थी और वहां पर छलांग मार के गोला पकड़ भी लिया, गोरों ने आगे। फिर उसके बाद वैसे इसके अंदर भी जो इनिंग्स खेली है ना लाहौर वाले में, इसके अंदर गोरों ने बेहतर इनिंग्स खेली थी, 180-190 की स्ट्राइक रेट पे चल रहे थे। पर चलो फ़खर की भी ठीक है, ओके। ऊपर से थोड़ा स्टेबिलिटी ले आया था, आउट हो गया था शुरू में, तो वो चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा शायद स्लो हो गया था, बट खैर इतना भी स्लो नहीं था। स्कोर मर के 200 बना ही लिया था लाहौर ने, और 200 भी बहुत ज़्यादा हो गया था जब उसके बाद कराची की बारी आई बैटिंग करने की। हसन अली वॉइस कप्तान जो हैं, उन्होंने ना सिर्फ बॉलिंग की बल्कि बैटिंग भी की थी। बैटिंग में भी आके बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेल रहा था। खुशदिल शाह बड़ी अजीब किस्म की इनिंग्स खेल रहे थे, अपनी 50 के लिए शायद वो खेल रहे थे। दूसरे एंड के ऊपर जो टेल एंडर आया था वो आके छक्के मार रहा था, 200 रन करने। उन्होंने कहा ठीक है यार अपनी 50-50 कर लो, रिक्वायर्ड रन तो पूरी हो नहीं रही,
मैसेज चला जाता है दोस्त, जरा आप छक्के शक्के मार लेते ना, कोई थोड़ा करीब भी आ जाते कि मैं अभी भी मतलब एक मैसेज वैसे ही चला जाता है कि ये जीतने के लिए कर रहा है, 25 रन भी चाहिए तो मैं 25 रन बनाऊंगा एक ओवर के अंदर। वो पहले से ही हार के आराम से जो अपना चल रहे थे कि बस ठीक है गेम तो खत्म है। खैर भाई लाहौर बड़ा जबरदस्त जीता है मैच। दूसरी तरफ मैच हुआ है KKR का और पंजाब का, और क्या मैच हुआ है यार, लो स्कोरिंग 111 रन बनाए पंजाब वालों ने, पूरी दुनिया ने गाल गलोच शुरू कर दिया, तुम लोग अब आगे ना, वो अय्यर जो है वो अभी तो बड़ा खुश है, अय्यर की पुरानी टीम थी KKR, छलांगे मारता फिर रहा तो चौड़ा हो गया, हाँ तुम लोग का मजा आया, इनको 90 के ऊपर ही आउट किया हुआ था, 16 रन से ये लोग जीत गए हैं। लेकिन पहली इनिंग्स के अंदर इसकी भी बुरी हालत हुई थी, क्योंकि जिस तरह आउट हुआ था ना, इनके कांप रहे थे ये सारे के भाई बेहोश होने वाली थी पूरी की पूरी पंजाब की टीम, जिस किस्म की वो इनिंग्स करके गए थे। 30-35 रन चाहिए थे KKR वालों को, और ऐसा गंदा कोलैप्स हुए। वैसे आपस की बात है, बॉलिंग अच्छी होती, चाहल ने इन सब ने, उनके बारे में बात करेंगे, बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, लेकिन नहायत गंदी बैटिंग भी हो रही थी यार, बिल्कुल घटिया। 30-40 रन चाहिए 50-55 बॉलों के ऊपर, आप आराम से शॉट मारने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंगल भी लेने की जरूरत नहीं थी, इतना ज्यादा जो है वो बॉलों का भी फर्क था, फिर भी इनसे मैनेज नहीं हो सका। खैर भाई सबसे बड़ा चेज भी IPL का पंजाब ने ही किया, और सबसे जो लोएस्ट टारगेट था वो भी पंजाब ने ही डिफेंड किया है। चाहल ने जो बॉल शॉल करा दी भाई, विकेट्स भी ली हैं, मैन ऑफ द मैच भी बना है, लेकिन जो मजा उसने इस मोमेंट का ले लिया ना, मैं तुम लोग को पहले भी कहा था, पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि काव्या और ये जो प्रीति है ना, इनको कभी दुख नहीं मिलना चाहिए, वरना मैं तुम लोग को देख लूंगा। इन दोनों का आपस में जो मैच हो वो भी नो रिजल्ट होना चाहिए भाई, कोई मैं नहीं देख सकता इनमें से किसी को भी दुखी। खैर चाहल मासूम जो है बेहोश भी होने वाला था, उसने कोई विकेटें शिकटें ली हुई थी, 4 विकेटें ली हुई थी, रसल ने आके उसी को कुटना शुरू कर दिया, बे यार तू सिंगल बना ले, वो भी खतरों का खिलाड़ी है, उसने भी इसी को कहा अच्छा तू सारी विकेटें ले रहे ना, मैं तुझे ही छक्के मारूंगा, भाई जरूरत भी नहीं है छक्कों की, लेकिन उसी को मारा। चाहल बेचारा फिर जो है बेहोश होने लगा था कि यार इस इधर से भी हम हारने लगे, रसल पागल हो गया, लेकिन रसल मासूम भी कुछ ना कर सका, ऑल आउट हुए हैं KKR ने। टू बी ऑनेस्ट डिसअपॉइंट किया, लेकिन जो भी हो पंजाब ने फिर बेहतरीन किस्म का कम बैक भी कर दिया। एक और ज़बरदस्त मैच हुआ है IPL के अंदर, लग रहा था कि बहुत ही वन साइडेड मैच जाएगा, लेकिन इस ज़्यादा ज़बरदस्त कम बैक नहीं हो सकता था जो पंजाब ने कर दिया। रहाणे ने मेरा ख्याल में आउट हुआ था और उसने DRS नहीं लिया, ये अजीब मसले चल रहे हैं भाई इधर हमारे यहाँ पर जो है वो हर कप्तान, शान मसूद ने भी हमारे ले लिया था बाय द वे, शान मसूद को भी हर दफ़ा यही लगता है कि वो आउट नहीं हुआ, वार्नर ने भी रिव्यू ज़ाया किया था, शान मसूद ने भी ज़ाया किया जो कराची वाला मैच हुआ था उसके अंदर, और इधर रहाणे साहब जो है वो नॉट आउट थे और उन्होंने रिव्यू ही नहीं लिया। खैर मज़ेदार मैच था भाई, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है पंजाब ने, और मेरा ख्याल में अगर ये जीत जाता KKR तो टेबल के टॉप के ऊपर आ जाता, लेकिन अब ऐसा ना हो सका। मज़ेदार है फिलहाल सिचुएशन जो है पॉइंट्स टेबल की, वो मज़ेदार बनती जा रही है IPL के अंदर। खैर आप लोगों ने कौन सा मैच देखा, KKR वाला देखा कि लाहौर वाला मैच देखा, आपके लिए कौन सी सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे बता दो। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक के बटन को छू लो, अगर नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो नीचे वाला बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।